हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो हमारा कक्षा 10 का चल रहा है फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो है हमारा 10, जिसमें हम बात कर रहे हैं परावर्तन और अपवर्तन की, यानी कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, अब तक हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी, हमने परावर्तन देख लिया था कि परावर्तन कैसे कहते हैं, प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम की पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाने की क्रिया को हमने कहा था परावर्तन। फिर हमने देखा था कि परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक हमने कहा था कि नियमित परावर्तन होता है और दूसरा विस्तृत परावर्तन होता है। जो नियमित परावर्तन होता है बच्चों, वो किसके द्वारा होता है? समतल सतह के द्वारा होता है, जबकि जो विस्तृत परावर्तन है वो एक खुरदरी सतह के द्वारा होता है। उसके बाद हमने परावर्तन के दो नियम देखे थे कि कोण आई का मान कोण आर के बराबर होगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। और दूसरा नियम पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूँ इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्पण पर। किस पर बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे बच्चों दर्पण पर। तो मैं हेडिंग लगाता हूं बच्चों दर्पण। क्या हेडिंग लगाए बच्चों? दर्पण, जिसे हम कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं बच्चों? मिरर। दर्पण क्या है? अब ध्यान से देखिएगा। दर्पण हम बनाएंगे बच्चों कांच से। किससे बनाएंगे बच्चों? कांच से। अब देखिए, ये कांच कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये लिखा मैंने एक, मान लो कांच, और कांच यूं भी हो सकता है, या फिर मैं इस कांच को यूं भी ले सकता हूं, है ना। ये सब मेरे पास क्या है बच्चों? ये सब है मेरे पास कांच। कौन है बच्चों? कांच। अब मैं दर्पण अगर बनाना चाहूं किसी कांच से मुझे अगर दर्पण बनाना है तो मैं इस पर क्या करूंगा? पॉलिश। क्या करूंगा बच्चों? पॉलिश। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कांच है और मैंने जब इस सतह पर क्या कर दिया बच्चों? पॉलिश कर दी। ये क्या किया बच्चों? मैंने पॉलिश। और पॉलिश किसकी करते हैं बच्चों? तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि पॉलिश अधिकांशतः की जाती है सिल्वर की, अर्जेंटम की, एजी की। ठीक। अब मैंने जैसे ही इस पर पॉलिश की है तो बच्चों ये जो इसकी सतह आपको दिखाई दे रही है, जो ओपन सतह है, ये हो जाती है इसकी परावर्तक पृष्ठ। कौन सी पृष्ठ हो जाती है बच्चों? ये हो जाती है इसकी परावर्तक पृष्ठ। मतलब जिस साइड पर पॉलिश है उसके अपोजिट जो साइड है बच्चों, वो हो जाएगी इसकी परावर्तक पृष्ठ। मतलब अगर इस पर कोई परावर्तित किरण, इस पर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो इसके द्वारा परावर्तित की जाएगी। क्या की जाएगी बच्चों? परावर्तित की जाएगी। परावर्तक पृष्ठ क्या है? जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को उसी दिशा में लौटा दे। तो मैंने ये क्या किया? पॉलिश किया है। पॉलिश किया है तो जो उल्टी साइड है पॉलिश वाली, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई कांच है, तो एक सतह पर अगर पॉलिश कर दूंगा तो ये जो सतह होगी वो क्या होगी? परावर्तक पृष्ठ होगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया है बच्चों? कांच पर पॉलिश करने के बाद ये हमारे पास बन गया है एक दर्पण। अब जरूरी नहीं है कि कांच समतल ही हो, कांच कुछ इस प्रकार के बैंड वाले भी हो सकते हैं, गोलीय हो सकते हैं। जब वो गोल हो, अब मैं इस पर पॉलिश कहां कर सकता हूं बच्चों? एक मैं इस साइड पॉलिश कर सकता हूं, बाहर वाली साइड पर, और एक मैं इसकी अंदर वाली साइड पर क्या कर सकता हूं बच्चों? पॉलिश कर सकता हूं। सर आप एक जैसे बना सकते थे? हाँ, मैं बना सकता था, लेकिन कुछ रूल है, उनको फॉलो करना होता है। ठीक है बच्चों, वो मैं आगे धीरे धीरे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम बात करेंगे कि कौन से रूल को फॉलो करने के कारण मैंने इनको ऐसा बनाया। ठीक बच्चों। अब जैसे ही मैंने इस पर इस साइड पॉलिश की है तो बच्चों ये जो सतह है, जो ओपन है फ्रंट पर, ये जो पृष्ठ है वो किसके रूप में काम करेगी बच्चों? ये काम करेगी परावर्तक पृष्ठ के रूप में। किसके रूप में? परावर्तक पृष्ठ। और मैंने इस साइड इसमें पॉलिश की तो बच्चों ये जो दूसरी सतह है परावर्तक पृष्ठ की, ये किसके रूप में काम करेगी बच्चों? परावर्तक पृष्ठ के रूप में। किसके रूप में बच्चों? परावर्तक पृष्ठ के रूप में। यानी कि आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे कुछ कांच से क्या बनाना है? दर्पण बनाना है। कांच से क्या बनाना है? दर्पण, मिरर बनाना है, तो मुझे कांच की एक सतह को पॉलिश करना पड़ेगा। चांदी की, सामान्यतः ज्यादातर चांदी की परत चलाई जाती है, तो चांदी की मुझे क्या करनी पड़ेगी? परत चलानी पड़ेगी। तो यानी कि हम कांच को पॉलिश करके उसको दर्पण में बदल सकते हैं। कांच को पॉलिश करके उसका हम क्या बना सकते हैं बच्चों? दर्पण बना सकते हैं। ठीक। तो बच्चों परिभाषा क्या हो जाएगी हमारे पास? तो हमारे पास परिभाषा हो जाएगी कि कांच की एक सतह को सिल्वर्ड करके, कांच की
एक सतह को सिल्वर्ड करके उसे परावर्तक बना दिया जाए या परावर्तक पृष्ठ में बदल दिया जाए तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर प्राप्त होगी वो दर्पण होगी। तो मैं बच्चों परिभाषा लिखता हूँ। क्या है परिभाषा? कि कांच के एक पृष्ठ को सिल्वर्ड करके, यहाँ पर लिखता हूँ मैं बच्चों, कांच की एक सतह को, कांच की एक सतह को सिल्वर्ड करके, मतलब एक सतह पर क्या करना है मुझे? सिल्वर्ड करना है, यानी कि चांदी की परत चढ़ानी है। सिल्वर्ड करके परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। क्या कर दिया जाए बच्चों? कांच की जो एक सतह है उस पर पॉलिश कर दिया जाए। कांच की एक पृष्ठ को, एक सतह को सिल्वर्ड करके उसे परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इसे दर्पण कहते हैं, कॉल्स। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? दर्पण कहेंगे। कैसे? कांच है, एक सतह पर पॉलिश कर दी, यानी कि सिल्वर्ड कर दिया उसको, और सिल्वर्ड करने के बाद जो हमारे पास पृष्ठ आई है, परावर्तक पृष्ठ, बस वही क्या है? हमारे पास दर्पण है। क्या है बच्चों? दर्पण है। अब देखिए, तो दर्पण, इसका मतलब हमारे पास दो आने वाले हैं। तो मैं यहाँ अगली लाइन में लिखूंगा एरो लगा के बच्चों कि दर्पण जो हैं, दर्पण बच्चों राइटिंग ही नहीं आती, बस दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? तो मैं इस सब को मिटा देता हूं। तो मैंने इस सब को क्या कर दिया है बच्चों? मिटा दिया है। तो ये बच्चों मैंने हटा दिया है। तो हमारे पास क्या है कि कांच की जो एक सतह है बच्चों, कांच की एक सतह को मैं क्या करूं? सिल्वर्ड कर दूं, और दूसरी सतह क्या आ जाएगी मेरे पास? परावर्तक सतह आ जाएगी। परावर्तक सतह आ जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? तो उसको कहेंगे हम दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो होता है हमारे पास, अगर कांच समतल लिया तो हमारे पास बन के आएगा बच्चों समतल दर्पण। कौन सा आएगा? समतल दर्पण। और अगर हमने लिया है कोई गोलीय, जो अभी मैंने सेट बनाए थे, तो हमारे पास आ जाएगा एक दर्पण जिसका नाम होगा गोलीय दर्पण। क्या होगा बच्चों? गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के हो गए बच्चों। कौन कौन से? एक तो हो गया बच्चों हमारे पास समतल दर्पण, और एक हो गया बच्चों हमारे पास गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा समतल दर्पण की। किसकी बच्चों? समतल दर्पण की, यानी कि प्लेन मिरर की बात करेंगे हम। किसकी? समतल दर्पण की, यानी कि प्लेन मिरर की बात करेंगे। अब कैसे बनाया जाए बच्चों समतल दर्पण? तो मैं इसके लिए क्या लूँगा? एक समतल कांच लूँगा, और समतल कांच लेने के बाद उसकी एक सतह पर क्या कर दूंगा? सिल्वर्ड, यानी कि उस पर पॉलिश कर दूंगा। तो मेरे पास जो दर्पण आएगा वो कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा। यानी किसी समतल कांच की सतह पर, किसी समतल थोड़ा मोटा लिमिट बच्चों, किसी समतल कांच की एक सतह पर, है ना, एक ही करनी है बच्चों, एक सतह पर, किसी समतल कांच की एक सतह पर परावर्तक पदार्थों की पॉलिश, परावर्तक पदार्थों की क्या करनी है? पॉलिश। तो किसी समतल कांच की एक सतह पर परावर्तक पदार्थों की पॉलिश करके तैयार दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? समतल दर्पण किसे कहेंगे? समतल दर्पण हम कहेंगे कि ऐसा दर्पण जो समतल कांच के एक सतह पर क्या कर दिया जाए? पॉलिश कर दिया जाए, यानी कि उसको सिल्वर्ड कर दिया जाए, तो दूसरी सतह क्या हो जाएगी? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगी। तो हमने लिखा है कि किसी समतल कांच की एक सतह पर परावर्तक पदार्थों की पॉलिश करके तैयार दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? समतल दर्पण।
अब समतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, तो समतल दर्पण द्वारा क्या होगा बच्चों, कुछ समतल दर्पण द्वारा क्या होगा, कुछ जो प्रतिबिंब बनाए जाएंगे उनके कुछ गुण होंगे। क्या होंगे बच्चों, कुछ गुण होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा, बाद में इसको और जूम कर दूंगा मैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की गुण या विशेषताएं, या तो कह दीजिए बच्चों गुण या विशेषताएं। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा, अब देखो बिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी अपने मोबाइल के आगे खड़ा हूँ, तो मैं तो हूँ बेटा मोबाइल के आगे खड़ा हूँ, मैं असली में हूँ, इसलिए मैं बिंब हूँ, वस्तु हूँ। मैं क्या हूँ, बिंब या वस्तु। और मेरा जो परछाई मुझे, अपनी जो छाया मुझे, जो चित्र मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, मोबाइल में दिखाई दे रहा है, वो मेरा क्या है, प्रतिबिंब है। तो ये है बिंब और प्रतिबिंब। तो इसके द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी, अच्छा प्रतिबिंब को बच्चों इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इमेज। तो समतल दर्पण के सामने जब हम खड़े होंगे तो कुछ विशेषताएं हमें दिखाई देंगी। कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई देंगी बच्चों, पहला हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के ऑब्जेक्ट के बराबर बनता है। क्या होता है बच्चों, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के यानी कि बिंब के बराबर बनता है। कैसे, मान लीजिए ये कोई कांच है और इसकी एक सतह पर मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। क्या कर दी बच्चों, पॉलिश। इसमें मिरर का ऑप्शन नहीं है बच्चों, इसमें क्या है, नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये मान लीजिए कोई समतल कांच है और इसकी एक सतह पर मैंने क्या कर दी है बच्चों, पॉलिश कर दी है। क्या कर दी है, पॉलिश। तो ये क्या हो गया बच्चों, समतल कांच था, पॉलिश करने के बाद ये समतल दर्पण में बदल गया। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर मैंने वस्तु रखी, क्या रखी बच्चों, वस्तु। इसकी हाइट है मान लो 6 सेंटीमीटर। तो इसमें जो दर्पण में यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, मैं पीछे बना देता हूँ, जो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, इसकी हाइट एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर ही होगी। क्या होगी बच्चों, इसकी जो एग्जैक्ट हाइट होगी वो 6 सेंटीमीटर ही होगी। यानी कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतने ही बड़ू जो है प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। हाँ एक चीज़ और है बच्चों, क्या है, इधर देखिएगा। अच्छा इसके आगे नहीं जा पाएंगे, चलिए। क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मैंने समतल दर्पण लिया है, ये पॉलिश कर दी है। यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रखी है, कितने सेंटीमीटर लंबी बच्चों, 6 सेंटीमीटर वाली। तो और यहाँ पर भी जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो कितने सेंटीमीटर वाला बनेगा, 6 सेंटीमीटर वाला। और यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है बच्चों कि यहाँ पर जितनी दूरी पर, यहाँ पर जितनी दूरी पर बिंब होगा, जितनी दूरी पर बिंब होगा उतनी ही दूरी पर कलर चेंज हो जाता है बच्चों, उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि बिंब जितनी दूरी पर दर्पण के आगे है उतने ही दर्पण के पीछे कौन बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि बिंब और बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से सेम होगी। तो पहला हमने लिखा है बच्चों क्या, प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा क्या बनेगा, बराबर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, बराबर बनेगा। दूसरा पॉइंट हम कह रहे हैं कि जब मैं कांच के आगे खड़ा होता हूँ, दर्पण के आगे खड़ा होता हूँ, तो मैं जितना लंबा मैं हूँ उतना ही लंबा मैं कांच में दिखाई देता हूँ। समतल दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं, दर्पण में कैसा दिखाई दूंगा, बराबर। तो यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है, मैं यही लिखता हूँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने क्या लिखा, बराबर होता है। और मैं अब लिख रहा हूँ कि प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सदैव। अब कैसा दिखाई देंगे बच्चों, सीधा, सदैव सीधा होगा प्रतिबिंब, सदैव सीधा एवं आभासी होता है।
जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों समतल दर्पण द्वारा वो कैसा होगा, सीधा, हम सीधे दिखाई देंगे, उल्टे दिखाई नहीं देंगे। और दूसरा ये क्या है, आभासी होगा। अब बच्चों धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जो आभासी प्रतिबिंब है वो क्या होता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो क्या होता है। दोनों में मैं थोड़े कुछ दिनों में अंतर आपके सामने लाऊंगा। ठीक है बच्चों, अभी याद रखें कि समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सीधे तो होते ही हैं लेकिन आभासी होते हैं, और सीधे और आभासी हमेशा साथ चलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और उल्टा और वास्तविक साथ चलेंगे। तो बच्चों कितनी विशेषता हो गई, 2 विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता की बात करता हूं कि मैं जितनी दूरी पर बिंब है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होगा। तीसरी विशेषता लिखता हूं, समतल दर्पण से क्या लिखा बच्चों, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब ऑब्लिक वस्तु, बिंब ऑब्लिक वस्तु रखी होगी, राइटिंग बच्चों राइटिंग, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब या वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है या प्रतिबिंब बनता है, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों ये अगली विशेषता हो गई, जितने दूर मैं हूँ दर्पण से उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे मेरे जाके क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और ये हम डेली देखते हैं। और एक जो लास्ट है बच्चों के जो समतल दर्पण है उसके द्वारा पार्श्व परावर्तन की घटना होती है, पार्श्व परावर्तन की घटना होती है, पार्श्व परावर्तन की घटना होती है। क्या है बच्चों पार्श्व परावर्तन, जैसे आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं और आप अपना दायां हाथ क्या कीजिए, ऊंचा कीजिए, तो सामने वाले में भी इधर का हाथ खड़ा होगा, लेकिन उधर वाले से देखेंगे हम, सामने वाले के महसूस करेंगे तो उसका हमें वो दिखाई देगा बायां भाग। यानी कि समतल दर्पण द्वारा क्या होता है, जैसे कि ये मान लीजिए एक दर्पण है समतल दर्पण, मैंने यहाँ लिखा B, तो यहाँ बच्चों B किस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार दिखाई देगा या नहीं, बिल्कुल दिखाई देगा। तो ये वाला भाग जो बायां है उधर जाके क्या हो गया बच्चों, दायां, और जो इसका दायां था वो इसका क्या हो गया, बायां। इस घटना को ही कहते हैं बच्चों पार्श्व परावर्तन। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें पार्श्व परावर्तन की घटना होती है, यानी कि वस्तु के बायां भाग का प्रतिबिंब में दायां दिखाई देना और वस्तु के दाएं भाग का प्रतिबिंब में बायां दिखाई देना, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देना क्या कहलाएगा बच्चों, पार्श्व परावर्तन कहलाएगा। तो ये 4 विशेषताएं हैं बच्चों, 4 विशेषताएं हैं जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंबों का निर्माण होता है उनके द्वारा दिखाई देती हैं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे, अभी देखिए बच्चों ये मच्छर स्क्रीन पर आ रहे हैं तो जूम कर रहे हैं साले। तो कौन कौन से नियम हो गए बच्चों, कौन कौन से प्रतिबिंब जो बने हैं उनकी विशेषताएं क्या है। पहला तो ये कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। दूसरा लिखा प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी बनता है। तीसरा लिखा है कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होगा, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होगा उतने ही दर्पण के पीछे क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और चौथा हमने लिखा है कि इसके द्वारा जो पार्श्व परावर्तन की घटना होती है, यानी कि बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां दिखाई देता है और बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां दिखाई देता है। ये होता है बच्चों पार्श्व परावर्तन। तो एक बार देखिए बच्चों हमने क्या पढ़ा है, ग्रेड नहीं लेना, मूव करना है। एक मिनट बच्चों, नए नए खिलाड़ी हैं, ये लीजिए। देखिए क्या लिखा हमने बच्चों, ये आ गया कि दर्पण किसे कहते हैं, मिरर किसे कहते हैं, कांच की एक सतह को सिल्वर्ड करके परावर्तक बना दिया जाए तो इसे दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार का होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो समतल दर्पण की बड़ी भाषा है किसी समतल कांच की एक सतह पर परावर्तक पदार्थों की पॉलिश करके तैयार दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं बच्चों। तो पहला अपन ने देखा बराबर होता है, सीधा आभासी होता है, सदैव, है ना। समतल दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब या वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर क्या बनता है बच्चों, प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि मैंने अभी आपको
इधर जो चित्र है उसमें दिखाया था, ये रहा आपके पास चित्र। और चौथा लिखा पार्श्व परावर्तन की घटना होती है। तो ये बच्चों समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब है, और समतल दर्पण क्या हो जाता है अपना कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद बच्चों मैं चलता हूँ, अगला पेज लेता हूँ और मैं चलता हूँ गोलीय दर्पण की तरफ। तो हमारे पास चलिए, तो दूसरे प्रकार के हमारे पास दर्पण है बच्चों गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, अब बच्चों देखिए, गोलीय कांच लेंगे, कांच भी कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कांच ले लेता हूँ, इधर ले लेते हैं बच्चों साइड में, इधर परिभाषा लिखेंगे। ये मैंने ले लिया है बच्चों और ये मैंने ले लिया है। इस साइड में क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ, और उसके बाहर वाली साइड है तो इसके अंदर वाली साइड में क्या कर देता हूँ बच्चों, पॉलिश। तो ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ कैसी हो बच्चों, गोलीय हो, उसको हम क्या कह देंगे, गोलीय दर्पण। तो मैं लिख देता हूं ऐसे दर्पण, मैं लिखता हूं परिभाषा बच्चों, बस राइटिंग बिगड़ गई है बिल्कुल। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाएंगे बच्चों, शॉर्ट में लिख दिया है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। कैसे दर्पण, जिनकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, यानी परावर्तन करने वाली जो पृष्ठ है वो गोल हो जाए, मुड़ जाए, बेंड आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, गोलीय दर्पण। अब देखो गोलीय दर्पण हमारे पास दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। सर एक में जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर धसी हुई है, और सर एक में जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ उभरी हुई है। तो इसी के आधार पर बच्चों जो गोलीय दर्पण हैं वो दो प्रकार के हो गए। एक तो है बच्चों हमारे पास अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण, और दूसरा है बच्चों हमारे पास उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, क्या कहते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर, और इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये लीजिए बच्चों, तो गोलीय दर्पण क्या है, जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोल हो, यानी कि दर्पण गोल, हमने जो कांच लिया वो गोल था और एक सतह पर पॉलिश कर दी तो वो बन गया गोलीय दर्पण। अब डिपेंड करता है कि कौन सी सतह उसकी परावर्तक है। अगर बाहर की तरफ उभरी हुई है तो वो उत्तल है, और अंदर की ओर अगर धसी हुई है तो फिर वो कॉनकेव यानी कि अवतल है। तो अवतल दर्पण किसे कह दूं बच्चों, मैं यही परिभाषा की बात कर लेता हूं। तो अवतल दर्पण वो हो जाएगा जिसकी परावर्तक, या ऐसे कह दूं वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी हुई हो, या मैं ऐसे कह दूं, ये कलर ले देता हूं। मान लीजिए ये मैंने दर्पण लिया तो फिर ये किसी ना किसी गोले का भाग रहा होगा, और ये भी किसी ना किसी गोले का क्या रहा होगा बच्चों, भाग रहा होगा। सही है। तो क्या किया जाए बच्चों, तो मैं कह रहा हूं कि जो हमने दर्पण लिया है, गोलीय दर्पण बनाए हैं उत्तल या अवतल, वो किसी न किसी गोले के भाग रहे होंगे। तो मैं इसकी परिभाषा दो तरीके से बना सकता हूं। कैसे, ऐसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं इस गोलीय दर्पण की, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी हुई हो, या फिर गोले के केंद्र की ओर हो परावर्तक पृष्ठ, तो उसको हम क्या कह देंगे बच्चों, अवतल दर्पण कह देंगे। और मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या लिख देंगे, ये इसका सेंटर होगा बच्चों यहाँ पर कहीं। तो इसके लिए क्या कहेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरी हुई हो, या फिर गोले के परिधि की विपरीत साइड में हो, गोले की केंद्र की विपरीत साइड में हो, तो इसको हम कह देंगे बच्चों उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो मैं इसकी सबसे पहले परिभाषा लिखता हूं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण कैसे कहेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, ऐसा, बच्चों बोल सही रहा हूं और जो लिखने में है वो जल्दबाजी है। ऐसा गोलीय दर्पण, क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर वक्रित हो यानी कि मुड़ा हुआ हो, या फिर मैं कह दूं गोले के, या गोले के
केंद्र की ओर हो, क्या कहलाएगा बच्चों? अवतल दर्पण कहलाएगा। और इसका उल्टा मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, क्या कि यही लिख दें, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो या उभरा हुआ हो, बाहर की ओर वक्रित हो, क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो मैंने कहा दर्पण दो प्रकार के हैं, समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है। समतल के नियम पढ़ लिए, क्या विशेषता है प्रतिबिंब की वो पढ़ लिया। फिर हमने बात की गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या है बच्चों? जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। अब बाहर की साइड भी हो सकती है और अंदर की साइड भी हो सकती है। अगर यूं में है और अंदर वाली साइड परावर्तन कर रही है तो ये हो गया बच्चों अवतल, और अगर बाहर वाली साइड कर रही है तो ये हो जाएगा उत्तल। अब देखिए आगे, इसको मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चे, छोड़ो, नया पेज लेते हैं। तो गोलीय दर्पण हमारे पास क्या हो गया बच्चों? गोलीय दर्पण है पहला हमारे पास अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और दूसरा कौन सा है बच्चों? उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इसको कहते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं बच्चों? कॉनकेव मिरर। अब मैं इसका चित्र बनाता हूं बच्चों। परिभाषा हमने पिछले स्लाइड है उस पर देखी थी। इसका मैं अगर चित्र बनाऊं तो बच्चों ये है इसका चित्र, और इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है बच्चों? अंदर की ओर, ये परावर्तक पृष्ठ इधर है। और इसका मैं अगर चित्र बनाऊं तो बच्चों ये अंदर की साइड इसकी क्या है? पॉलिश, और ये जो बाहर की ओर उभरी हुई है वो इसकी क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। अभी ऐसा ही क्यों किया है सर कि दोनों पर पॉलिश इसी साइड की है? तो बच्चों जब हम दर्पण से जो चित्र बनवाएंगे, प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे, तो वहाँ पर एक रूल लिखा जाएगा। मैं एक रूल बताऊंगा जिसे कहते हैं कि प्रत्येक दर्पण पर या लेंस पर जो वस्तु या बिंब रखना है ना, वो हमेशा बाईं ओर रखना है। हमेशा कहाँ रखा जाएगा? बाईं ओर। तो हमेशा जो प्रकाश आएगा वो किधर से आएगा बच्चों? बाईं ओर से। लेफ्ट साइड से ही हमें प्रकाश डालना है, लेफ्ट साइड पर ही हमें क्या रखनी है बच्चों? वस्तु रखनी है। अगर मैं इसकी तरह बाहर पॉलिश कर देता तो बच्चों वो परावर्तन का काम करता ही नहीं, है ना बच्चों। रूल क्या कह रहा है कि हमेशा बाईं ओर बिंब को रखना है। तो मतलब प्रकाश कहाँ से लाना है? बाईं ओर से। तो बाईं ओर से लाएंगे, और अगर मैं ये पॉलिश यहाँ कर देता तो फिर ये पृष्ठ तो क्या हो जाती? परावर्तक होती नहीं। इसलिए हम केवल और केवल पॉलिश कहाँ करेंगे बच्चों? एक ही दिशा में कर पाएंगे। इस पर बाहर की साइड कर दिए तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की साइड, और इस पर अंदर की साइड कर दी तो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, है ना बच्चों। इस रूल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब देखिए आगे चलते हैं बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूँ। चलो भाई छोटा हो जा, कोने में ले जाते हैं। चलो बच्चों इसको, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम कुछ और करते हैं। चलो ये बढ़िया सिस्टम है। यहाँ पर मैं अवतल दर्पण ले रहा हूँ वापस। क्या ले रहा हूँ बच्चों? अवतल। और यहाँ लाइन खींच देते हैं। ये स्लाइड पहली हो गई, ये स्लाइड दूसरी हो गई, आपको सिर्फ सीखना है। और यहाँ ले लिया मैंने उत्तल दर्पण। अब क्या करना है बच्चों? अब ये देखिए, ये मैंने लिया बच्चों अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण, ठीक। और अवतल दर्पण पे मैं एक बीचों बीच एक लाइन खींचता हूँ, और यहाँ जहाँ पर ये बिंदु काट रहा है उसको दे दिया मैंने P। और इसी प्रकार मैं एक उत्तल दर्पण खींचता हूँ, ये मैंने खींचा उत्तल दर्पण, और यहाँ पर भी मैं एक मुख्य लाइन खींचता हूँ, आगे चलने दें इसको, और यहाँ पर जहाँ पर ये काटती है उसको दे दिया मैंने नाम P। ये पॉलिश इस साइड है बच्चों, और इधर भी इसमें पॉलिश इस साइड है। अब क्या करें बच्चों? ये जो मैंने पीले कलर से जो आपके सामने लाइन बनाई है बच्चों, इनको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों इसको? मेन एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? मेन एक्सिस। ब्रश का इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होती है सर मेन एक्सिस। मेन एक्सिस के लिए सुन लीजिए, मान लीजिए ये गोला है, मान लीजिए ये गोला था, इसका जो केंद्र होगा क्या होगा बच्चों? यहाँ पर सेंटर गोले का, जिससे हमने
जिस कांच की बॉल से, गोले से हमने इन दर्पणों को बनाया है वो कहीं ना कहीं तो गोला होगा, उसका यहाँ पर केंद्र होगा। इस केंद्र को तो कहते हैं बच्चों हम वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र बच्चों? वक्रता केंद्र। जैसे इसका मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो ये इसके गोले का भाग रहा होगा, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा बच्चों? सेंटर। और इस सेंटर को क्या कहेंगे हम? इस सेंटर को कह देंगे बच्चों हम वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे बच्चों? वक्रता केंद्र। फिर आगे देखते हैं हम कि इस वक्रता केंद्र को दर्पण का जो बीच वाला सेंटर है इसको कहते हैं बच्चों ध्रुव। जो पी से डिनोट किया है इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव। तो फिर मुख्य अक्ष जो होती है वो क्या होती है बच्चों? कि जिस गोले का ये दर्पण भाग है उस गोले के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के मध्य बिंदु यानी कि ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ये कैसी रेखा है बच्चों? काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। तो दर्पण के ध्रुव P तथा जो गोले का हमने माना है भाग, किसको? दर्पण को, उस गोले के केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी सरल रेखा काल्पनिक, वो क्या कहलाएगी बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात कर ली है मुख्य अक्ष की। तो इसका सेंटर इधर है बच्चों और उसका सेंटर पीछे है। ठीक बच्चों, अगले पेज पर चलता हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए अब ये मैंने लिया, क्या इसका नाम बता सकते हो बच्चों? बिल्कुल सही बात है, ये है सर हमारा अवतल दर्पण। चलिए बच्चों, तो इसका नाम भी आप बता सकते हो। बिल्कुल सही बच्चों, इसका नाम हो गया बच्चों उत्तल दर्पण। क्या मैं इसमें लाइन खींच सकता हूँ? जी सर, नाम यहाँ इस बिंदु को नाम क्या देंगे? दर्पण का ध्रुव P, और इधर भी लाइन खींच दिया बच्चों, इस नाम इसको दे देंगे हम P। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, इस मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आती हैं, ये इस मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है बच्चों, इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई हैं। तो होता क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण की मैं बात करूं तो ये इस पर परावर्तित होंगी, यानी कि टकरा कर एक बिंदु से गुजरती है। मान लीजिए वो बिंदु यहाँ है, ये स्थिति चेंज होती रहेगी बच्चों। अलग अलग फोकस दूरी के दर्पण जो होते हैं उनमें इस बिंदु की दूरी अलग अलग होती है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बिंदु से होकर गुजरती हैं बच्चों, एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी बनी है बच्चों। इसी प्रकार ये लाइन भी जब किरण जाएगी तो एक बिंदु से होकर गुजरेंगी, इस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु, या इसको कह दें हम मुख्य फोकस। क्या कहते हैं बच्चों? या तो कह दो आप फोकस बिंदु और या फिर कह दो मुख्य फोकस। अब देखिए ये तीर लगा दिया बच्चों मैंने। अब मैं इसमें भी बात करता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं इसको, ये कलर ले लेते हैं बच्चों ऑरेंज। अब देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें परावर्तक पृष्ठ इधर भेज दिया टकरा के, इसमें कहाँ भेजने वाला बच्चों? इधर भेजेगा। यानी कि ये क्या है, प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब है केंद्रित करता है। एक बिंदु पर क्या करता है बच्चों? केंद्रित करता है। क्या करता है? केंद्रित। अब इसमें देखिए बच्चों, इसका जो फोकस बिंदु होता है बच्चों वो होता है परावर्तक पृष्ठ के विपरीत साइड में, यानी कि गोले के केंद्र की ओर। अब आगे आगे धीरे धीरे समझ में आएगा बच्चों, क्यों है उधर ही क्यों है, इधर क्यों नहीं सर। और ये क्या करता है, यहाँ से प्रकाश की किरणों को इधर मिलाते हुए हम इसको क्या करते हैं, प्रतीत होती हैं, और ये इसी के एकदम समांतर क्रम में पीछे की ओर बढ़ जाती हैं। कहाँ की ओर बढ़ जाती हैं बच्चों? पीछे की ओर। तो हुआ क्या बच्चों, इस उत्तल दर्पण जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, ये मुख्य अक्ष है बच्चों, इसके समांतर ये प्रकाश की किरणें आई है व्हाइट कलर से, तो ये इस पर कौन से दर्पण पर? उत्तल दर्पण पर टकराने के बाद वापस फैला दी जाती हैं, उसी माध्यम में लौट जाना। क्या कहलाता है? परावर्तन। उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है बच्चों? परावर्तन। तो यहाँ पर जैसे ही आई फोकस पर या मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं। ठीक है बच्चों, और ये फैला दी जाती हैं। तो ये तो क्या कर रहा था बच्चों? अभिसारित, और ये फैलाता है, इसको कहते हैं अपसारित करना। क्या कहते हैं बच्चों? अपसारित करना। तो फिर मैं इस लेंस को एक नाम दे सकता हूं,
कौन सा ले लें बेटा, ब्लैक दिखेगा नहीं, वाइट ले लेते हैं। इस दर्पण को, यानी कौन से दर्पण को, अवतल दर्पण को मैं कह दूं अभिसारी दर्पण। क्या कह दूं बच्चों, अभिसारी दर्पण। और इसी प्रकार में जो अपसारित कर रहा है उत्तल दर्पण, उसको कह दूं मैं अपसारी दर्पण। बताओ कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण प्रतिबिंब निर्माण हमने अलग से पढ़ लिया। फिर आए हमारे पास गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है, क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण। अब एक की अंदर की साइड धसी हुई हो सकती है, तो वो हो गया हमारे पास अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, यानी कि उनको एक जगह केंद्रित कर देता है। तो इसको कह दिया बच्चों अभिसारित करना, और इस दर्पण को कह दिया हमने अभिसारी दर्पण। और हमारे पास जो दूसरा है उत्तल दर्पण, वो क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं उनको टकराने के बाद, यानी परावर्तित करने के बाद क्या करता है, फैला देता है, यानी कि अपसारित कर देता है। इसलिए किसको, उत्तल दर्पण को बच्चों हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को कहते हैं हम अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं बच्चों, अपसारी दर्पण। तो अपसारी दर्पण हो गया बच्चों। और इसका हम एक बेहतरीन उदाहरण जो है वो ले सकते हैं। क्या, एक चम्मच है बच्चों। क्या है बच्चों, ये देखिए मच्छर, इनका कुछ करना पड़ेगा सालों का। मच्छर टकराते हैं, मच्छर भी टच हो रहे हैं, मुझे तो छोड़िए। ये है हमारे पास एक चम्मच, अपने घर की है ये बच्चों, एक चम्मच है सब्जी वाली, ठीक है बच्चों। अब ये चम्मच यूँ बनाइए मैंने, जो अंदर वाली सतह है ना बच्चों चम्मच की, वो किसके रूप में, किस दर्पण के रूप में काम करेगी। और जो बाहर की सतह है बच्चों, इधर से प्रकाश डालना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, केवल जो बाहर की सतह है वो किस दर्पण के रूप में काम करेगी, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक तो है हमारे पास अंदर वाली सतह, मुझे बताना है, आप बताओ कि जो चम्मच की अंदर वाली सतह है वो किस दर्पण के रूप में काम करेगी, और जो बाहर वाली सतह है वो किस दर्पण के रूप में काम करेगी। इसका आंसर बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना बच्चों, कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। तो अब तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, एक बार मैं बता देता हूँ। हमने पहले पढ़ा है परावर्तन, फिर हमने पढ़ा परावर्तन के प्रकार, कितने हैं, 2 हैं। फिर हमने पढ़ा परावर्तन के नियम, कितने हैं बच्चों, 2 हैं। परावर्तन पर आधारित युक्ति कौन है, दर्पण है, यानी कि मिरर है। मिरर कितने प्रकार का बच्चों, 2 प्रकार का, समतल और गोलीय, समतल और गोलीय, स्फेरिकल। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, तो फिर से आ गया बच्चों आंसर 2, अवतल और उत्तल, ठीक है बच्चों। अवतल को क्या कहा, उत्तल को क्या कहा, तो अवतल को तो हमने कहा अभिसारी दर्पण, और उत्तल को कहा बच्चों ये फैलाता है, इसलिए अपसारी दर्पण। राइटिंग देखिए बच्चों, अपसारी कहाँ से लग रहा है साला, दोबारा लिख देता हूँ, अच्छा ठीक है बच्चों। ये है अपसारी दर्पण। वैसे राइटिंग ठीक ठाक आ रही है, जल्दी जल्दी में, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो बच्चों परावर्तन, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के नियम, दर्पण, समतल, गोलीय, अवतल, उत्तल, अभिसारी और अपसारी, ये यहाँ तक कि हमने इस चैप्टर में अब तक की बात कर ली। अब आगे क्या है बच्चों, आगे जो बचा है ना बच्चों, अभी तो बहुत कुछ है। हालांकि अब अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में जो दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं बच्चों, परिभाषाएं, यानी कि हम कह दें शब्दावली, महत्वपूर्ण जो शब्दावली आने वाली है बच्चों, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, टॉपिक है इस चैप्टर में, उसकी बात हम करेंगे बच्चों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और अगर आपको, ये देखिए मच्छर फिर से टच कर गया साला, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।